पुलिस ने आज 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों का मेडिकल करवाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इधर पुलिस ने हिंसा वाले इलाके में दुकानें भी खुलवा दी हैं ताकि अब हालात सामान्य हो सके। आपको ये बता दूं कि बहराइच में ज़बरदस्त हिंसा हुई थी और दुर्गा विसर्जन के दौरान ये हिंसा भड़की थी और उसके बाद ऐसी भड़की कि जो बहराइच का महराजगंज इलाका है वो पूरी तरीके से हिंसा की आग में जल उठा था। वहाँ पर अस्पताल फूंक दिया गया, एक मोटरसाइकिल का शोरूम फूंक दिया गया, एक शख्स की मौत हो गई थी इस दौरान और उसके बाद जमकर बवाल मचा था। उसी बवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी को देखते हुए कई थानों की फोर्स और पीएससी की तैनाती बहराइच में की गई है। लगातार हिंसा चली। हिंसा के चलते ही ताकि अफवाह न फैले इंटरनेट तक को बैन वहाँ पर कर दिया गया था और अब फिलहाल हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस एक्शन मोड में है और जो भी हिंसा के पीछे लोग रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेते हुए आज 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। रामगोपाल मिश्रा नाम का एक शख्स था जो इस हिंसा का शिकार हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। आपको वीडियो वो बड़ा वायरल हुआ था वीडियो जिसमें रामगोपाल मिश्रा एक छत पर खड़ा हुआ झंडे को उखाड़ रहा था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। हम बहराइच में ग्राउंड जीरो पर वहीं मौजूद हैं जहां से ये हिंसा भड़की थी और लोगों ने रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था उसे आग के हवाले करना शुरू कर दिया। देखिए अभी भी कई सड़क पर आपको कालिक दिखेगी, राख दिखेगी और ये देखिए यहाँ से सामान वो हटाया जा रहा है जो उपद्रवियों ने अपने रास्ते में आते समय सब कुछ तोड़ के निस्तनाबूद कर दिया था। आगे अब गांव में जाकर जो जिला प्रशासन की टीम है वो समन्वय स्थापित कर रही हैं ताकि जिनके मन में भी गुस्सा या नाराज़गी है उसे दूर कर दिया जाए, आगे कोई हिंसा न भड़के। लिहाजा अब सामंजस्य बनाने का काम किया जा रहा है और जो भी उपद्रवी हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके पुलिस अरेस्ट कर दी रही है। लगातार अब तक 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज भी 26 लोगों को तकरीबन अरेस्ट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया और उन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो अब ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। इस इलाके में कई जगह ड्रोन्स भी उड़ाए जा रहे हैं जिसके ज़रिए अगर कोई उपद्रवी जो छुपा हुआ है और उसे लग रहा है कि वहाँ से पुलिस हट जाएगी तो वो किसी तरह अपने इस हिंसक मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। ऐसे उपद्रवियों को जो मौका पाकर इस तरह हिंसा करने की कोशिश करते हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। उन विजुअल्स के ज़रिए लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और फिर गिरफ्तारी की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर अब ये जो सब कुछ तोड़फोड़ हुई या फिर आगजनी हुई उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट है। ये देखिए आप कैसे यहाँ से ये सब चीज़ें दुकानों के बाहर जो रखी गई थी इसे कैसे तोड़ दिया गया था और अब इसे हटाया भी जा रहा है। रास्ते में तमाम गाड़ियाँ थीं जिन्हें जलाल दिया गया था, देखिए आप तस्वीरें, और अब इन गाड़ियों को भी यहाँ से हटाया जा रहा है और अब पूरी तरह जो हिंसा है वो थम गई है। लिहाजा जो लोग हैं गांव में या जो शरारती तत्व हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो इस तरह की घटनाओं में शरारत करने की कोशिश करते हैं, हिंसा को और भड़काने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। गांव में जाकर ग्राम प्रधान या फिर गांव के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश जिला प्रशासन खुद कर रहा है। डीएमएसपी खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, आला अधिकारी ऐसे सेंसिटिव स्पॉट्स को जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है वहाँ पर खुद कॉम्बिंग कर रहे हैं और जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको पुलिस ही पुलिस यहाँ पर फिलहाल दिखेगी और स्थितियों को जल्द से जल्द सामान्य करने की और भी कोशिश की जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बहराइच। और इस बीच रामगोपाल मिश्रा जिसकी मौत हो गई थी इस पूरी हिंसा के दौरान, उनका परिवार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। सीएम ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब रामगोपाल मिश्रा के परिवार ने उनसे मुलाकात की। रामगोपाल की पत्नी रोली जिनसे करीब 2.5 महीने पहले शादी हुई थी, रामगोपाल की जुलाई महीने में शादी हुई थी, लेकिन जो हिंसा बहराइच में भड़की थी उस हिंसा में रामगोपाल की हत्या कर दी गई थी। रामगोपाल की पत्नी, उनके पिता और माता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के दौरान दिया। जैसे हिंसा भड़कने की खबर आई थी मुख्यमंत्री ने
साफ तौर पर सख्त लहजे में इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद फिलहाल अभी स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। हालांकि पूरे इलाके में अभी भी कई थानों की फोर्सेस को तैनात किया गया है। पीएससी ने वहां पर कैंप किया हुआ है, डेरा डाला हुआ है। लेकिन इस बीच मृतक राम गोपाल के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पीड़ित परिवार से हमारे संवाददाता ने बात भी की। बहराइच के महाराजगंज में प्रतिमा विसर्जन के दौरान उपद्रव के बाद एक युवक को गोली मारी दी गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक के परिवार इस समय हमारे साथ मौजूद है। ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इनको मिलने के लिए बुलाया है, इनसे बातचीत करेंगे और इन्हें सांत्वना देंगे। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि जो ये मांग करेंगे उसको मुख्यमंत्री पूरा करेंगे, क्योंकि परिवार पीड़ित है। अभी कल ही उस युवक की दाह संस्कार की गई है। ये माँ है, देखिए किस तरीके से इनकी आंखों में आंसू हैं। ये पत्नी है, अभी 3 महीने पहले ही इनकी शादी हुई है और इनका सिंदूर जो है वो उजड़ गया है। सिंदूर उजाड़ने वाला पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। ये पिता है, देखिए पिता के आंखों में भी आंसू है। और ये वो भाई है जो अपने भाई को उस छत से उतारे हैं जहां उसको गोली मारी गई थी। हम इन लोगों से बात करेंगे। बाबूजी, आज मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री से कहा अपन दाद पिला जो उनको तकलीफ हो को कहबे हो हम वहाँ मौके पर पहुँच गया जो कोई हमको तकलीफ हो कहबे हो। कुछ और मांग करेंगे उनसे? अब जब मौके पहुँच गए जो को समझ में बैठी तो कहबे क्या बता दी है। क्या आपके बेटे की मौत हुई है? हाँ, मौत हुई है। तो अभी आरोपी नहीं पकड़ा गया है? आरोपी पकड़ा ना गया है तो वहाँ जो को समझ में मेरे बैठी तुम कहबे। दिमाग कतरा है नहीं, हम बहुत परेशान हैं। कोई बात समझो, परेशानी में आपको समझ में आवत नहीं। आप कुछ कहेंगी? जैसे मार लड़का मारा गया तैसे भी मारे मार डाले तो उनका गोली उनके मुँह से चले थे। जैसे मार लड़का मारे ने तो हम क्या करिए। हमारे साथ उनके भाई भी हैं जिन्होंने अपने भाई के शव को उस घर से निकाला था जहां उसको गोली मारी गई थी। भैया, क्या नाम है आपका? किशन मिश्रा। कैसे ये वाकया होता था, जरा संक्षेप में बताइए थोड़ा जल्दी। वाकया ऐसे हुआ था कि हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो पहले से प्रशासन ने वहाँ लाठीचार्ज करवा रखा था, तो वहाँ भगदड़ मची हुई थी। जब हमारी प्रतिमा वहाँ पहुँची तो साथ में हम लोग पहुँचे तो वहाँ भगदड़ पहले से मची हुई थी, तो हम 3-4 लोग साथ में थे, बाकी तो सब लोग थे ही। तो उसको जब भगदड़ मची तो वो थोड़ा पीछे रह गया, तो उसको खींच लिया गया अंदर। और अंदर जब खींचा गया तो ऊपर से एक बच्ची ने इशारा किया कि अंदर गोली चल रही है। जब हम छत पर पहुँचे तो अंदर काफ़ी लोग थे जो मारने में उसको शामिल थे। जब अंदर हम पहुँचे तब छत पे जब हम चढ़ के गए तो वो लहूलुहान पड़ा हुआ था। जब उसके पास हम पहुँचे तो फायरिंग हमारे ऊपर भी चालू हुई। अब किसी तरीके से उसको हम नीचे लेकर आए हैं उस गोलियों की चलाहट में। अच्छा, आपने देखा था उस युवक को गोली मारने वाला? हाँ, कौन था वो? अब्दुल हमीद का लड़का था। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? वही मांग करेंगे कि उसको भी इनकाउंटर में मारा जाए। अभी वो पकड़ में नहीं आया? अभी कोई पकड़ में नहीं आया। देखिए, हमारे साथ उनकी पत्नी भी हैं। अभी 3 महीने पहले शादी हुई है। हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो कुछ कहेंगी। आपके पति की मौत हुई है, मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रही है, क्या मांग करेंगी? इनकाउंटर चाहिए। हमारे पति को मारा गया, वैसे उन लोगों को भी मारा जाए। जितनी दर्दनाक मौत हमारे पति को दी है उससे भी ज्यादा दर्द उन्हें पहुंचाया जाए। देखिए, ये पत्नी है, इसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये पूरा परिवार मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री इनकी बातों को सुनेंगे और जो इनकी मांगे होंगी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके साथ जो घटना हुई है, ईश्वर करे कि किसी के साथ वो घटना न हो। पूरा परिवार पीड़ित है और जिस तरीके से ये परिवार अब मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री इनकी बातों को सुनेंगे। हालांकि अभी आरोपी जो सलमान है, जिसके हाथों में बंदूक देखी गई थी, वो अभी गिरफ्त से बाहर है। इनकी मांग है कि जिस तरीके से इनके बेटे की हत्या की गई है, ऐसे में सलमान को भी इनकाउंटर में मारा जाए। देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री क्या आदेश देते हैं और क्या पुलिस कार्रवाई करती है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। इससे पहले रविवार को बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों में पथराव हुआ था, आगजनी हुई थी और इसमें 20 राउंड से ज्यादा गोलियां भी चली थी।
इस बवाल में रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी और उसके बाद जमकर हिंसा वहां पर देखी गई थी। कई वीडियोस इस हिंसा के वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस पर सियासत भी खूब हो रही है। पहला वीडियो रामगोपाल मिश्रा, जिनकी मौत हो गई थी, उनका है, जो एक बिल्डिंग पर चढ़कर आप देखिए कि हंगामा करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद आरोप ये लगा कि इसी मकान में मौजूद लोगों ने रामगोपाल को नीचे खींच लिया, अंदर घर के खींच लिया जब भगदड़ मची तो, और फिर रामगोपाल को गोली मार दी। इतना ही नहीं, जब उसका शव वहां से ले जाया जा रहा था तो कुछ लोग इस दौरान भी पथराव कर रहे थे। अब रामगोपाल के जो परिवार वाले हैं, उनकी जो पत्नी है, उनका ये आरोप है कि तड़पाकर रामगोपाल को मारा गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रामगोपाल को मारने से पहले बुरी तरह से पीटा गया, फिर उसके बाद गोलियां दाग दी गई रामगोपाल के शरीर पर। इस तरह के आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाए गए और मुख्यमंत्री से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई उस वक्त जब पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात की। और बहराइच में हिंसा की शुरुआत जिस जगह से हुई थी, हमारी टीम उस छत पर भी पहुंची जहां मृतक रामगोपाल मिश्रा मौजूद था। रिपोर्ट आप देखिए। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं बहराइच में, ये वही जगह है जहां से ये पूरी हिंसा शुरू हुई थी। ये देखिए तस्वीरें, ये उस छत की तस्वीरें हैं जहां पर रामगोपाल मिश्रा, जिसने वो हरा झंडा वहां उस मकान से हटाया और वहां पर भगवा झंडा लहराना शुरू कर दिया। नीचे लोग मौजूद थे, नीचे लोग शोर मचा रहे थे और यहीं पीछे से ही उस पर गोलियों की बौछार शुरू हुई। यहीं पर रामगोपाल को पहली गोली लगी और उसके बाद वो जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। जब वो यहाँ से जान बचाने की कोशिश करता रहा तो वो ठीक बगल की छत पर आया और बगल की छत पर अभी भी उसके खून के निशान मौजूद हैं। तमाम टूटी हुई कांच की बोतलें यहाँ पर हैं और इसी जगह पर रामगोपाल गिरा था जब उस पर दूसरी गोली चली। दूसरी गोली बगल के ही घर में रहने वाले व्यक्ति ने चलाई थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। रामगोपाल के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं कि उसके साथ उससे पहले बहुत बर्बरता हुई, उसके नाखून निकाले गए, शरीर पर तमाम चोटों के निशान थे और फिर इस सीढ़ी से होते हुए रामगोपाल को नीचे उतारा गया। उस वक्त यहाँ पर जो घटना थी वो शुरू हो रही थी, यानी कहा जाए सीधे तौर पर कि यहीं पर वो हिंसक घटना शुरू हुई जब रामगोपाल पर गोलियां चलीं। भीड़ ने ये सारा दृश्य देखा और उसके बाद उग्र होकर भीड़ रास्ते में आने वाली हर चीज़ को आग के हवाले करती रही। लेकिन शुरुआत इसी जगह पर हुई थी बहराइच में, उस पूरी घटना की, जहां पर फिलहाल हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। बगल के घर में कोई मौजूद नहीं है, यह आरोपी का घर है जो घर से फरार है फिलहाल, और घर में भी पूरा सन्नाटा है। देखिए आप, बगल में कोई भी घर में मौजूद नहीं है। इसी घर के बाथरूम के ऊपर से गोली रामगोपाल पर चली थी जब रामगोपाल ने यही भगवा झंडा, जो अभी भी यहाँ मौजूद है, इस छत पर लगाया था हरा झंडा हटाकर, और उसके बाद बगल के घर से उस पर गोलियां चलना शुरू हुई। रामगोपाल जान बचाता रहा लेकिन वो गोलियों की बौछार रुकी नहीं और फिर उसके साथ बर्बरता की गई, दरिंदगी की गई, जिसके बाद रामगोपाल ने दम तोड़ दिया। परिवार की तरफ से जो शिकायत की गई उसमें 6 लोगों को नामजद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं की गई है रामगोपाल की, क्योंकि जिस तरह हिंसा भड़क गई यहाँ पर, ख़ास तौर पर जो गांव के लोग थे वो इतने ज़्यादा नाराज़ थे और गुस्से में थे कि वो पूरी तरह बदला लेने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, और यही वो जगह है जहाँ से ये पूरी हिंसक घटना शुरू हुई थी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़,